नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज की टॉपिक जो है थोड़ा सा हटके है, हिंदी से ही है, लेकिन ये प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए है जो कि इस समय टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैंने प्रयोगवाद के निचोड़ को प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। प्रयोगवाद की शुरुआत अज्ञेय के तार सप्तक से मानी जाती है, जो कि सन 1943 में उन्होंने लिखा था। और सन 1943 से सन 1953 के बीच को प्रयोगवाद की संज्ञा अज्ञेय जी ने दी है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी और राजकीय इंटर कॉलेज तमाम तरह की परीक्षाएं अब आने वाली हैं। तो संभवतः मेरी वीडियो शुरू से अंत तक आप देखिए, आपको प्रत्येक टॉपिक का निचोड़ बताया जाएगा। साम्यवाद व मार्क्सवाद दृष्टि से ओतप्रोत साहित्य धारा प्रगतिवाद के पश्चात हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उदय हुआ। छायावादोत्तर काल की वह काव्य धारा जिसमें काव्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए गए, प्रयोगवाद के नाम से मानी जाती है, जिसमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के प्रयोग से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने तार सप्तक लिखा जिस सन में, उसी समय से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। अज्ञेय के संपादन में कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, जिनमें अज्ञेय ने 7 कवियों की रचनाएं संकलित की। तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे व नेमीचंद जैन की थी। इन दोनों ने अपनी योजना को अज्ञेय के सामने रखा, जिसे उन्होंने क्रियान्वित किया। हिंदी कविता में प्रयोगों के आरंभकर्ता निराला माने जाते हैं। हालांकि प्रयोगवाद जो आज शुरू हुआ है उसमें अज्ञेय जी का ही नाम जुड़ता है, जबकि उसकी कल्पना किसने शुरू की थी? नेमीचंद जैन और प्रभाकर माचवे ने। लेकिन जब वो लोग अपना प्रस्ताव इनके सामने ले जाते हैं अज्ञेय जी के सामने, तो उन्होंने उसे क्रियान्वित किया। यानी विचार तो उन दोनों कवियों का था, लेकिन उसको क्रिया के रूप में किसने कार्य किया? अज्ञेय जी ने कार्य किया। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रयोगों की जो शुरुआत जिन्होंने किया वो निराला जी हैं। निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। निराला ने छंद, प्रतीक, उपमान आदि सभी क्षेत्रों में प्रयोग किए हैं। निराला अपनी कविता जूही की कली में कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है। कुकुरमुत्ता कविता में इन्होंने कुकुरमुत्ता, गुलाब जैसे नए प्रतीक प्रयुक्त किए हैं। राहों के अन्वेषक तार सप्तक कवि संबोधन है, यानी तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषक कहा गया है, जिसे अज्ञेय ने कहा है। प्रयोगवाद का नामकरण करता आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है, जिन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में लिखा है। अर्थात इसका नामकरण आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले निबंध के शीर्षक के रूप में लिखा। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है, सातों कवि एक स्कूल के नहीं हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। अज्ञेय के अनुसार प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। अज्ञेय के संपादन में कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, जिसमें प्रथम तार सप्तक है 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक है सन 1979। प्रयोगवादी आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु अज्ञेय ने सन 1946 ईस्वी में प्रतीक का प्रकाशन किया। प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद ने दूसरे सप्तक के प्रकाशन के बाद नई कविता का रूप धारण कर लिया। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्य रूप कहा है, यानी दूसरा रूप कहा है। नई कविता के नामकरण का श्रेय अज्ञेय को जाता है। उन्होंने सन 1952 ईस्वी में आकाशवाणी पटना से प्रसारित एक रेडियो वार्ता में नई कविता का नाम प्रयोग किया। सन 1954 में इलाहाबाद से जगदीश
गुप्त व रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता को प्रगतिवादी व प्रयोगवाद, दो अतिवादी छोरों को मिलाने वाली कविता कहा। नई कविता का आरंभ और नामकरण अंग्रेजी के न्यू पोएट्री काव्य आंदोलन की तर्ज पर हुआ। इसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा हुई। कविता की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी यही हैं कि यह लघु मानव को प्रतिष्ठित करता है। लघु मानव से तात्पर्य साधनहीन, उपेक्षित, साधारण व्यक्ति से है। नई कविता का रूप स्पष्ट करने के लिए निम्न आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन हुआ, जिसमें है नई कविता के प्रतिमान डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, नई कविता का आत्मसंघर्ष गजानन माधव मुक्तिबोध, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। नई कविता के बहाने लघु मानव पर ये लिखा है विजय देव नारायण शाही जी ने। नया प्रतीक, नए पत्ते, क ख ग, प्रतिमान आदि पत्र पत्रिकाओं ने नई कविता को प्रोत्साहन प्रदान किया। नई कविता के कवियों ने रस सिद्धांत को चुनौती देकर रस के स्थान पर द्वंद्व, तनाव एवं बेचैनी को काव्य की आत्मा माना है। ध्यान दीजिए, उन्होंने कविता की आत्मा को क्या माना है? द्वंद्व, तनाव और बेचैनी ही काव्य की आत्मा माना है। जबकि पहले क्या माना जाता था? रस, तमाम रसों को स्थान दिया जाता था, उसको आत्मा माना जाता था। लेकिन इन कवियों ने क्या किया है? कुछ प्रयोग किया है, नया प्रयोग। इसी वजह से इनकी रचनाओं को प्रयोगवादी कहा जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।